पास यूजेस, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, यूजेस। एप्लीकेशन है आप लोगों के पास ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पहले कोऑर्डिनेशन के लिए करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए बेटा आप लोगों से क्या पूछी गई है, एप्लीकेशन पूछी जा रही है। तो सबसे पहला आता है इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, डिटेक्शन ऑफ आयन टेक्स प्लेस। क्या होता है आप लोगों के पास, डिटेक्शन ऑफ आयन से टेक्स प्लेस। आपके पास कुछ एक एग्जांपल्स दिए जाते हैं बेटा, जैसे निकिल को डिटेक्ट करने के लिए क्या दे रखा है आप लोगों के पास, निकिल को डिटेक्ट करने के लिए निकिल डिटेक्टेड बाय ट्रीटेड विद ग्लाइओक्सेमेट। बेटा ग्लाइओक्सेमेट आयन को हम लोग यूज करते हैं, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सेमेट CH3C बेटा आप लोगों के पास आ जाता है यहाँ पे डबल बॉन्ड N और ये दे रखा है O नेगेटिव, ध्यान रखा डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, तो ये स्पीसीज दे रखी है जो हम लोगों ने यहाँ पर डिटेक्ट करनी थी। वैसे आपके पास स्टार्टिंग में दोनों ही OH होते हैं यहाँ पर और आप लोग इसको यूज करते हो। लेकिन ट्रीटेड डिटेक्टेड बाय ट्रीटेड विद डाइमिथाइल ग्लाइओक्सेमेट। ये क्या है बेटा, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सेमेट। ये बेटा इसको डाइमिथाइल ग्लाइओक्सेमेट के साथ आप लोग क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। और आप लोगों के पास बेटा यहाँ पर रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। क्या मिलता है, रेड प्रेसिपिटेट ऑप्टेट। आप लोगों के पास बेटा एक रिएक्शन दिखाई जा रही है जो निकिल के डिटेक्शन के लिए है। इसमें क्या बताया जाता है बेटा, जो निकिल होता है वो CH3 बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड NOH बेटा डबल बॉन्ड NOH और अमोनियम के हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। और हमारे पास बेटा होता है एक कॉम्प्लेक्स CH3 बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड N, आपके पास OH यहाँ पर दे रखा है डबल बॉन्ड N डेटिव बॉन्ड O। बेटा ये बना देते हैं एक डेटिव बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड किसके साथ, निकिल के साथ। सिमिलर यहाँ पे होता है एक डेटिव बॉन्ड। तो ये क्या दे रखा है आपके पास, CH3 आपके पास दे रखा है बेटा डबल बॉन्ड N और आपके पास डेटिव बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड N और ये दे रखा है O। बेटा ये है रेड प्रेसिपिटेट। क्या दे रखा है, रेड प्रेसिपिटेट। तो ये था आपके पास फर्स्ट डिटेक्शन, किसके लिए, निकिल के लिए। बेटा मैं सेकंड डिटेक्शन बताता हूँ कि आप लोग इसी प्रकार से डिटेक्शन ऑफ कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव आयन डिटेक्टेड बाय आपके पास अमोनियम थायोसाइनेट। क्या दे रखा है बेटा, अमोनियम थायोसाइनेट। अमोनियम थायोसाइनेट आयन के थ्रू आप डिटेक्ट करते हैं। ब्लू कलर आपके पास सॉल्यूशन ऑब्टेन, तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपको मिलता है यहाँ पर। और वो क्या होता है आपके पास डाई अमीन, मतलब अमीन आपके पास दे रखा है टेट्राथायो सायानेटो कोबाल्टेट। ठीक है, ये आपके पास ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है। तो क्या बता रखा था आपके पास बेटा, कोबाल्ट आयन का डिटेक्शन होता है अमोनियम थायोसाइनेट के थ्रू। ब्लू कलर के आपके सॉल्यूशन ऑब्टेन मिलते हैं और सॉल्यूशन ब्लू इस कलर की वजह से होता है। बेटा इसी तरह से आपके पास डिटेक्शन होता है फेरिक आयन का। अगर आप फेरिक आयन का डिटेक्शन करना चाहते हैं तो फेरिक आयन के लिए जो है फेरिक आयन डिटेक्टेड बाय ट्रीटिंग इट विद, जब इसको मैं ट्रीटिंग करता हूँ किसके साथ,
KFeCN की होल 6 के साथ आप लोगों के पास बेटा प्रेशियन ब्लू कलर मिलता है। क्या मिलता है? प्रेशियन ब्लू कलर मिलता है। फेरिफेरोसाइनाइड FeCN की होल 6 की होल थ्राइस प्रेशियन ब्लू। तो बेटा यहाँ +3 है आयरन और ये किस पर है? +2 पर। IUPAC नोमेनक्लेचर भी दिया हुआ था इसमें। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों के पास डिटेक्शन था आयरन का। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जिंक 2 पॉजिटिव आयन। जिंक 2 पॉजिटिव आयन, जिंक 2 पॉजिटिव आयन आप लोगों के पास डिटेक्टेड बाय ट्रीटिंग विद वही है बेटा KFeCN की होल 6 के साथ। ठीक है बेटा। और आप लोगों को क्या मिल जाता है? यहाँ पर भी दे रखा है कि ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑक्टेन। ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट बेटा ऑक्टेन होता है। वो किसका होता है? ZN2FeCN की होल 6। तो बेटा ये डिटेक्शन था आप लोगों के पास एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो बेटा हम लोगों ने फर्स्ट किया कि जो होता है कॉम्प्लेक्सेस के क्या यूज है एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिटेक्शन के अंदर बेटा ये यूज होते हैं आप लोगों के पास। नेक्स्ट है बेटा आप लोगों के पास और वो दे रखा है सेकंड रिमूवल ऑफ हार्डनेस। रिमूवल ऑफ हार्डनेस। तो रिमूवल ऑफ हार्डनेस के अंदर बेटा आप लोगों के पास क्या बता रखा है कि हार्डनेस जो होता है आप लोगों के पास हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू किसकी वजह से बेटा? प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस की वजह से है। और आप लोग जो क्या होता है इनको आप कॉम्प्लेक्सोमेट्री के थ्रू एस्टिमेट कर सकते हैं। कैन एस्टिमेटेड बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक आप लोगों के पास है टाइट्रेशन। बेटा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जो होती है रिमूवल ऑफ हार्डनेस के अंदर उसकी एस्टिमेशन में यूज की जाती है। आपको हार्डनेस के लिए काफी मेथड दे रखे थे बेटा। सोडा लाइन मेथड था, जियोलाइट था, परम्यूटेड मेथड दे रखा था। ये आपके पास होता है 11th क्लास का पार्ट था। बेटा मैं थर्ड डिस्कस करता हूँ मेटलर्जी। क्या डिस्कस कर रहा हूँ? मेटलर्जी। बेटा जब मैं मेटलर्जी के ऊपर जाता हूँ तो हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों के पास इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। बेटा होता क्या है आप लोगों के पास जैसे कि आपके पास सिल्वर का सल्फाइड है। सिल्वर के सल्फाइड को आपने सोडियम के साइनाइड के साथ रिएक्शन किया तो बेटा आपके पास सोडियम डाइसिएनो आर्जिनेट बन जाता है। आपने इसकी जिंक के साथ रिएक्शन करी तो आप लोगों के पास बेटा जो कंपाउंड बनता है वो होता है सोडियम टेट्रासिएनो जिंकेट। टेट्रासिएनो जिंकेट और साथ में हमें क्या मिल जाता है बेटा? सिल्वर। क्या मिल जाता है हमें? सिल्वर। तो आप लोगों के पास बेटा ये जो मेटलर्जी है, मेटलर्जी के अंदर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिल्वर को या गोल्ड को। आपके पास जो रिएक्शन दे रखी है जैसे सिल्वर या गोल्ड का सल्फाइड है बेटा सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करने पर आप लोगों के पास क्या दे देगा? सोडियम डाइसिएनो आर्जिनेट जो जिंक के साथ रिएक्शन करने पर बेटा आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हुए सिल्वर या गोल्ड को उसके कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाल देता है। उसको उसके कॉम्प्लेक्स से क्या निकाल देता है बेटा? बाहर निकाल देता है। तो ये थी आप लोगों के पास बेटा मेटलर्जी। अब आपके पास होता है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। क्या है बेटा? प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। हम मेटल को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं इन मॉन्स प्रोसेस जो होता है निकिल प्योरीफाई बाय दिस मेथड। बेटा इस मेथड से निकिल को क्या किया जाता है? प्योरीफाई। बेटा निकिल को हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और टेट्रा कार्बोनिल निकिल बन जाता है। ये एक कॉम्प्लेक्स है बेटा। ठीक है। और ये वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स है। जब निकिल टेट्रा कार्बोनिल को हम लोगों ने हीट आउट किया हाई टेम्परेचर के ऊपर
क्या किया बेटा, हाई टेम्परेचर को 1100-1200 पे करता हूँ तो डिसोशिएट हो जाएगा आपको निकिल प्लस में 4 कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह से हम लोग क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, प्योर निकिल। तो आपके पास ये मोन्स प्रोसेस के रूप में दिया हुआ केस है बेटा। नेक्स्ट होता है बायोलॉजिकल सिस्टम। क्या दे रखा है, बायोलॉजिकल सिस्टम। जब मैं बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर बात करता हूँ तो बेटा आपको बताया जाता है जैसे क्लोरोफिल, वो क्या रखता है, मैग्नीशियम। इसी तरह से बेटा हीमोग्लोबिन, ये क्या रखता है बेटा आप लोगों के पास, आयरन। इसी तरह से बेटा आप लोगों के पास विटामिन B12, ये क्या रखता है, कोबाल्ट। तो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर बेटा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स की जरूरत होती है। तो ये आप लोगों के पास थे। नेक्स्ट होता है इंडस्ट्रीज। क्या दे रखा है, इन इंडस्ट्रीज। बेटा जब मैं इंडस्ट्रीज के अंदर बात करता हूँ तो एज कैटलिस्ट, क्या है, एज कैटलिस्ट। बेटा आप लोगों को पता ही है कि जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कैटलिस्ट की तरह करते हैं, क्या बोला है आप लोगों ने, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो होता है वो करते हैं एक्ट एज कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। बेटा आप लोगों के पास बता रखा है यहाँ पे ट्राइफिनाइल फोस्फीन जो होता है रोडियम क्लोराइड, ये क्या होता है, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है बेटा, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। जो ट्राइफिनाइल फोस्फीन सोडियम क्लोराइड, ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, इट रिड्यूस टर्मिनल डबल बॉन्ड बट नॉट अफेक्ट इंटरनल डबल बॉन्ड्स। मगर ये इंटरनल डबल बॉन्ड्स को अफेक्ट बेटा नहीं करता है आप लोगों के पास। तो ये आपके पास सबसे पहले इंडस्ट्री में कैटलिस्ट है। क्या है ये, कैटलिस्ट। बेटा जो सेकंड दे रखा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आप लोगों को पता ही है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर आप हैवी जो होता है इनर्ट मेटल की प्लेटिंग करते हैं। किसकी प्लेटिंग करते हैं, इनर्ट मेटल की प्लेटिंग करते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटिंग ऑफ सिल्वर और गोल्ड takes place from its, जैसे होता है डाई CNO आपके पास आर्जिनेट एंड आपके पास डाई CNO बेटा यूरेट सॉल्यूशन से। तो हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। और आप लोगों के पास ये जो टॉपिक था इसके बाद है फोटोग्राफी। इन फोटोग्राफी के अंदर बेटा क्या होता है, जो सिल्वर ब्रोमाइड की स्क्रीन है, क्या दे रखा है बेटा, जो सिल्वर ब्रोमाइड की स्क्रीन होती है उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट की जाती है। सिल्वर ब्रोमाइड डिसोशिएट हो जाता है जहां पर लाइट जो होता है इंसिडेंट हुई है। जहां पर लाइट इंसिडेंट नहीं हुई है वहां पे सिल्वर ब्रोमाइड एज सच है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, उसको फिक्सिंग करते हैं। सोडियम जो होता है आपके पास हाइपो सॉल्यूशन Na2S2O3, ठीक है, ये हाइपो सॉल्यूशन होता है या सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन होता है बेटा। ये सिल्वर ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बना देता है। सोडियम डाई बेटा आपके पास थायोसल्फेट और आप लोगों के पास क्या होता है, आर्जिनेट बन जाता है और एक पॉजिटिव आता है। इन फोटोग्राफिक फिल्म जो होता है क्या कहते हैं, जो होता है AgBr नॉट डिसोशिएटेड, जो डिसोशिएटेड नहीं हुआ है, ट्रीटेड विद हाइपो सॉल्यूशन। हाइपो सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, Na2S2O3 एंड रिमूव, और उसको क्या कर देते हैं, रिमूव। बेटा जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो Na2S2O3 के साथ रिएक्शन करता है। Na आपके पास AgS2O3 की होल ट्वाइस, ठीक है बेटा। यहाँ पे 4 नेगेटिव 3 होने चाहिए ताकि क्या हो जाए, एक नेगेटिव। सोडियम आपके पास डाई थायोसायनेटो होता है, आपके पास डाई थायोसायनेटो आर्जिनेट 1। तो ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसका से फिक्सिंग ऑफ प्लेट की जाती है। क्या की जाती है बेटा, फिक्सिंग ऑफ प्लेट की जाती है आप लोगों के पास।
तो ये फोटोग्राफिक फिल्म में हो गया। नेक्स्ट होता है बेटा सेवंथ मेडिसिन के अंदर, किसमें है? मेडिसिन के अंदर बेटा आप लोगों के पास बोला जाता है ब्रिटिश एंटी लेविसाइड। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम लोगों के पास क्या दे रखा था बेटा, जो आपके पास दे रखी थी जो होता है जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, एक तो क्लोरीन गैस को हम लोगों ने यूज किया हुआ था, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में लेविसाइड को यूज करता है, किसको यूज करता है बेटा? वो लेविसाइड को। तो लेविसाइड का डॉट बनाया जाता है, इसको बोलते हैं ब्रिटिश एंटी लेविसाइड, जो लेविसाइड के अगेंस्ट काम करती है। तो आप लोगों के पास क्या बताया जाता है? वेल यूज अगेंस्ट लेविसाइड, it also used to treat poison by, बेटा आपके पास जैसे आर्सेनिक हो गया AS, जैसे मरकरी हो गया बेटा आप लोगों के पास, एंटीमनी हो गया एक्सेट्रा, ठीक है। हम इसके अंदर इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा जो आपके पास भी होता है वो क्या दे रखा है? इन चिलेटिंग थेरेपी, चिलेटिंग थेरेपी, चिलेटिंग थेरेपी में भी हैवी मेटल्स की बेटा पॉइजनस को निकाला जाता है। नेक्स्ट होता है सिस्प्लेटिन, क्या देखा है? सिस्प्लेटिन। बेटा सिस्प्लेटिन क्या होता है? प्लेटिनम का ही है। आपके पास जो होता है डाइअमीन, डाइक्लोराइड और प्लेटिनम, ठीक है, ये दे रखा है सिस्प्लेटिन यूज एज एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है, या यूज टू ट्रीट कैंसर। बेटा ये किसको ट्रीट करने में यूज की जाती है? कैंसर को ट्रीट करने में बेटा इसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो केस दिए हुए थे आप लोगों के पास, ये दे रखे थे हमारे पास एप्लीकेशंस, और जो है किसके लिए? जो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को देखना है। आपकी स्क्रीन के ऊपर अब NCERT के बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं छोड़े हुए जा रहा हूँ, आपकी पूरी इन्वाइटेड हैं। कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपनी सॉलिड स्केल, आप लोगों के पास सॉलिड स्केल